मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ। कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं? या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। बिहार में अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे थे, पर चिराग पासवान ने अभी अभी बड़ा बयान दे दिया और कह दिए कि हम ऐसे सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी नीतीश के सरकार पर चिराग पासवान सवाल खड़े कर दिया और कह रहे हैं कि बढ़ते अपराध को देखते हुए चिंताजनक का विषय है। पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, सबसे पहले हम आपको वो सुनाते हैं। वहीं से बोलेंगे जो बोलना है। गया में एक बड़ी घटना हुई है जहाँ पर बीएमपी की महिला जवान के साथ एम्बुलेंस में गैंगरेप हुआ है और जिस तरीके से गिरफ्तार भी कर लिया गया है, बहुत बड़ा इंसिडेंट। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं? बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश के लिए। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक लेकर। तो अभी आपने सुना किस तरीके से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा है। वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि जिस सरकार को हम सपोर्ट कर रहे हैं, चिंताजनक सवाल है। अब देखने वाली बात होती है कि इस पर एनडीए के नेता, जेडीयू के नेता और बीजेपी के नेता क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल बढ़ते अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं, तो अब चिराग पासवान भी एनडीए गठबंधन के रहते भर में एनडीए की सरकार पर सवाल उठा दे। फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे फर्स्ट क्लास झारखंड के साथ। धन्यवाद। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।